नमस्कार मित्रों। वाल्मीकि रामायण की अगली कथा के साथ आपके सामने मैं फिर प्रस्तुत हूँ। ये कहानी है दंडकारण्य में राक्षस विराध की, जो कि दंडकारण्य जंगलों में रहता था। एक तुम्बुर नाम का गंधर्व, जो कि कुबेर की सेवा कार्य में नियुक्त था, और तुम्बुर रंभा नाम की अप्सरा में आसक्त था। इसलिए एक दिन ठीक समय से कुबेर की सेवा में वो उपस्थित नहीं हो सका। कुबेर ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब कुबेर को प्रसन्न करने की उसने चेष्टा करी, तब उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दशरथ नंदन राम युद्ध में तुम्हारा वध कर देंगे, तब तुम अपने पहले स्वरूप में लौट आओगे। श्राप के फलस्वरूप इस राक्षस ने शतहदा नामक राक्षसी के गर्भ से जन्म लिया और विराध कहलाया। विराध ने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया कि उसका किसी भी शस्त्र से वध ना हो और मैं संसार में अच्छेद्य तथा अभेद होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न ना कर सके। जब श्री राम ने लक्ष्मण सहित दंडकारण्य में प्रवेश किया, तब उनका सामना विराध राक्षस से हुआ। विराध ने सीता को गोद में ले जाकर कुछ दूर खड़ा होकर दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो, फिर तुम्हारा स्त्री के साथ रहना संभव कैसे हुआ? अधर्म परायण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? ये सुंदर स्त्री मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों का मैं रक्तपान करूंगा। सीता जी ये सुनकर थरथर कांपने लगी। दोनों वीर भाइयों ने राक्षस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर शस्त्रों का असर ही नहीं होता था। वो राम लक्ष्मण को कंधे पर उठा के वन के अंदर ले जाने लगा। तब लक्ष्मण ने उसकी बाईं तथा राम ने उसकी दाईं भुजा तोड़ डाली और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम और लक्ष्मण उसको पटक पटक कर मारने लगे। तलवारों से क्षत विक्षत होने पर भी वो नहीं मरा। तब राम ने एक पैर से विराध का गला दबाकर लक्ष्मण को एक बड़ा गड्ढा खोदने की आज्ञा दी। तब विराध ने राम से कहा, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं मोहवश आपको पहचान न सका। आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसने अपनी जो आप बीती थी भगवान श्री राम को बताई और कहा, आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक में जाऊंगा। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशलतापूर्वक चले जाइए, क्योंकि मरे हुए राक्षसों को शरीर को गड्ढे में गाड़ना उनके लिए सनातन धर्म है। तो इस प्रकार उस राक्षस का वध करके श्री राम सीता लक्ष्मण आगे वन में विचरण करने लगे। ये कथा अरण्य कांड के दूसरे और चौथे सर्ग में वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। तो दोस्तों, लगभग ये अनसुनी कथा आपको सुनकर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अपने बच्चों को सुनाइएगा, अपने इष्ट मित्रों को सुनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अगली कथा के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।